जी स्क्रीन आ रही है। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने कहा स्क्रीन आई है। ये नहीं आई स्क्रीन। नहीं शो सर, नहीं ये रहा। बिना भी नहीं सो रही। अब बताइएगा। आ गई है जी सर पूरी। चले। सर जी। ठीक है, ज़रा माइक अपने बंद रखिएगा ताकि ना इसको थोड़ा बहुत ना पढ़ लें यार। उसके बाद फिर देखते हैं क्या चीज़ करनी। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कल। बॉटम रिवर्सल। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बॉटम रिवर्सल क्या होता है। जो इस वक्त हाजिर मार्केट में जिसने भी देखा होगा चल रहा है वो बॉटम रिवर्सल है। कि मार्केट गिरी है, जिस तरह आपको पता है 2621 से मैंने आज ट्रेड दी थी। और मार्केट एग्जैक्ट 2585 का मैंने टारगेट दिया था। सेकंड हमारा टीपी था जो कि हिट नहीं हुआ नियर बाय, यानी 88 87 को टच करके अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से बॉटम रिवर्सल लग रहे हैं और मार्केट अब यहाँ से अपसाइड मूव होना शुरू हो चुकी है। इसको अब हमने किस तरह से देखना है और क्या इसमें चीज़ें हमने कवर करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसके बारे में पढ़ लें कि ये होता क्या है बॉटम रिवर्सल। जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि बॉटम से एक रिवर्स आता है जिसको हम कहते हैं बॉटम रिवर्सल। ये एक चार्ट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के खात्मे और कीमत के ऊपर जाने यानी कि अप ट्रेंड का इशारा देता है। ठीक है। ये पैटर्न जाहिर करता है कि मार्केट में बेचने वालों की कुव्वत कम हो रही है और खरीदार मार्केट पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये पैटर्न आमतौर पर हाई वॉल्यूम और लंबी विक या छोटी बॉडी के साथ बनता है जो कीमत के रिवर्सल की निशानदेही करता है। इसके बाद भी मार्केट एक्यूमुलेशन हो सकती है या इसका ब्रेकआउट हो सकता है और इस पर आप बाइंग कर सकते हैं। बाय की कैंडल हमेशा सेल की कैंडल को इनगल्फ कर ले तो वो बेहतरीन बाय का सिग्नल है और इसमें वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एनवाई सेशन या न्यूज़ वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनता है। अब मार्केट का आपने ये देखा है कि मार्केट यहाँ से एक लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है। और जब लो बनाती है ना ये वाला, और यहाँ पे एक बॉटम रिवर्सल आया है, यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें तो नीचे से हाई वॉल्यूम बड़ी विक्स नीचे, तो यहाँ से एक मार्केट ने मूव लिया है थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो यहाँ पे देखेंगे आप, जिसका वॉल्यूम तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया। जब इनगल्फ कर लिया बाय की कैंडल ने, इट्स मीन कि यहाँ पे डिमांड हमारी बढ़ चुकी है और बायर्स की तादाद बढ़ चुकी है। यहाँ से एक हम बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर सेफ एंट्री लेनी है तो जब हाई वॉल्यूम लगा है इस कैंडल पे और नीचे से वीक का ये हमें बैकग्राउंड पता है तो हम यहाँ से भी एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये है एक बॉटम रिवर्सल। ये भी क्लाइमेटिक एक्शन के बाद या क्लाइमेटिक एक्शन में मोस्टली बनता है या क्लाइमैक्स कैंडल के दौरान बनता है। सो इसको भी आपने पहचानना है कि इसके जरिए भी मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। ये सारा सीन आपने बैक टेस्ट के जरिए देखना है। H1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी अच्छी ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखने होते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ से मुराद है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह डाउन ट्रेंड में है और एक जगह पे आई अपने लास्ट जब हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे बायर्स की तादाद में स्ट्रेंथ आ चुकी है। यानी स्ट्रेंथ मीन के पावर आ चुकी है। इस पावर की मदद से वो मार्केट को अब अपसाइड मूव करवा सकते हैं और टॉप पे ले जाएंगे जहां से मार्केट गिरी है।
ये जिस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उसी टाइम फ्रेम में आपने दूसरी ट्रेड भी करनी है। अगर आप H1 में देख रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, तो H1 की विक वाली कैंडल और इनसाइड जब नेक्स्ट कैंडल इसकी बाय की इनगल्फ होगी, तो फिर आप यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, या इसके क्लोज होने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में आप लेवल निकाल के बैठ जाएंगे, उसके ऊपर आएगी तो वहां पे छोटा स्टॉप बनेगा, वहां से एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप 1 मिनट में देख रहे हैं तो 1 मिनट में भी 2-3 कैंडल सेल की बनती हैं, नीचे विक लगती है, मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करती है, फिर गिर जाती है, इसकी लो को ब्रेक करती जाती है, और इसकी हाई उससे ब्रेक नहीं होती, उससे सेंटर से ही इस तरह गिरती जाती है। ये सारा सिनेरियो बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें अहम चीजें क्या हैं और किस तरह से हमने फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। कैंडल्स की बॉडी छोटी होती है और कीमत दरमियान में या लो के करीब बंद होती है, ठीक है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कुछ आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की, जिसकी मदद से ना आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है या कि ये साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। प्रेजेंट, लेकिन मैं देखता हूँ बॉटम रिवर्सल के बाद नेक्स्ट यही पेज है, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में याद रखने वाली चीजें जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। जो कैंडल्स होती है उनकी बॉडी छोटी होती है और कीमत दरमियान में या लो के करीब बंद होती है। नैरो स्प्रेड इस बात का इशारा देता है कि प्रोफेशनल बेचने वाले मार्केट में मौजूद नहीं हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मार्केट की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती आ रही हैं और मार्केट इस तरह से मूव करती हुई आ रही है, गिरती आ रही है, तो एट द एंड क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पे कैंडल्स छोटी बनना शुरू हो जाएंगी, जिनकी बॉडी छोटी होगी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल हैं खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे जितनी अच्छी विक्स आएंगी उतना ये एक अच्छा सिग्नल होगा। और ये जो आपके वॉल्यूम होंगे ये भी प्रीवियस वॉल्यूम से हाई लगना शुरू हो चुके होंगे जब से मार्केट गिर रही होगी, और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे उसके पीछे वॉल्यूम बिल्कुल लो होंगे। लाइव चार्ट पे भी आपको एग्जांपल मैंने बाज दफ़ा दिखाई है, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम के आने से मतलब ये है कि आपको स्मार्ट मनी की मौजूदगी जाहिर हो चुकी है, कि यहाँ पे स्मार्ट मनी मौजूद है जो इतने हैवी ट्रेंड में यहाँ पे आके बड़े वॉल्यूम लगना शुरू हो चुके हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आपकी मौजूद है, ठीक है। कम वॉल्यूम इस बात का इशारा है कि स्मार्ट मनी कीमत के नीचे जाने में दिलचस्पी नहीं रखती। कम वॉल्यूम इस बात का इशारा है, लो वॉल्यूम, कि अगर हमारे पास लो वॉल्यूम है तो इस चीज का ये इशारा है कि मार्केट स्मार्ट मनी इससे नीचे ले जाने में अब दिलचस्पी नहीं रखती। यहाँ पे प्रोफेशनल्स खरीदारी कर रहे हैं जिससे कीमत नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो बड़े अदारे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी कर ली है इस सिनेरियो में, तो मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। कीमत के नीचे जाने के दौरान ज्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन ये स्मार्ट मनी का ट्रैप है जो रिटेलर्स के फरोख्त से फायदा उठा रही होती है। जब कीमत के नीचे जाने से ज्यादा वॉल्यूम होता है कि मार्केट जब आपकी ट्रिगर लगी हुई लाइंस होती हैं क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल के बाद, तो मार्केट जब उससे नीचे जाती है दोबारा उसके अंदर आके क्लोज होती है और यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम होता है, तो ये एक स्मार्ट मनी का ट्रैप है जो रिटेलर्स को फरोख्त से फायदा उठा रहा है। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर रहा है, क्योंकि आप किसी लेवल से सेल कर रहे होंगे ना। और क्या कर रहा है कि रिटेलर्स को या जो जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं पता, वो गिरती हुई मार्केट में जल्दी से यहाँ पे इस तरह अंधे मुंह जो है ना, औंधे मुंह ना सेल करना शुरू कर देंगे अंधाधुंध। तो वो क्या करेगा, वो रिटेलर्स का जो वो सेल कर रहे हैं उनसे फायदा उठाएगा, और स्मार्ट मनी वो सारे सस्ते में जितने शेयर्स होंगे वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से सारे खरीद लेगा। इस वजह से वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना शुरू हो जाते हैं, ये वजह है असल। जब वॉल्यूम कम हो
तो ये जाहिर करता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर मजीद नीचे की कीमतों में दिलचस्पी नहीं रखते और यहीं से मार्केट को अपसाइड ले जाना चाहते हैं। जब वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम होता है, लो वॉल्यूम टेस्ट में आपको बार बार बताता हूं, तो इट्स मीन कि अब इसके बाद ये सारा सीन बनने के बाद मार्केट में यहाँ पे जो लो वॉल्यूम टेस्ट होंगे, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगेंगे, इनका वॉल्यूम छोटा होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ से मार्केट अब स्मार्ट मनी अपसाइड मूव करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे अब वॉल्यूम एब्सेंट होना शुरू हो चुके हैं। ज्यादा वॉल्यूम रिटेलर्स के फरोख्त को जाहिर करता है, जबकि स्मार्ट मनी इस वक्त खरीदारी कर रही होती है। रिटेलर्स को ये लगता है कि बहुत तेजी से सेल हो रहा है, तो मैं भी इसमें अपने हाथ साफ कर लूं, मैं भी जल्दी से सेल कर लूं, लेकिन स्मार्ट मनी खरीदारी कर लेती है। और आपको पता है कि गिरती हुई मार्केट में इतनी तेजी से वॉल्यूम आ रहा होता है कि आपकी ट्रेड यहाँ पे लगी ऐसे 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 स्पीड से ऊपर नीचे हो रही होती है। सो यहाँ पे वो ट्रैप कर रहे होते हैं रिटेलर्स को, ठीक है। बात की समझ आई? तो ये इनकी ट्रैपिंग होती है स्मार्ट मनी की गिरती हुई मार्केट में, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद आपने क्या पहचानना है कि ये मार्केट के मजबूत होने और कीमत के बुलिश जाने का इशारा देता है। ये हमारा सिग्नल जो है ये हमें ये बताता है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने लगी है। ज्यादा वॉल्यूम इस बात का सबूत है कि डिमांड कीमत को नीचे जाने से रोक रही है, यानी कि स्मार्ट मनी खरीदारी की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड अपेयर होती है, आ जाती है, जाहिर हो जाती है, हमें नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। और इसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो हैं, इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट कैसे होते हैं वो अब हम देख लेंगे कि टेस्ट क्या होते हैं और कैसे होते हैं। टेस्ट होते हैं कि यानी कि अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है, यहाँ पे इस तरह गिरती हुई मार्केट में, ये जो है ये यहाँ पे किसी लेवल का टेस्ट है, ये यहाँ पे किसी लेवल का टेस्ट है, और उन टेस्ट करती हुई मार्केट उन लेवल्स का इस तरह से गिरती है, जिसको हम मोस्टली टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में टेस्ट एंड टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं। ये एक नैरो स्प्रेड या एवरेज स्प्रेड की डाउन कैंडल होती है किसी भी स्विंग लो पर, यानी कि मार्क डाउन एरियाज में इसे तलाश करना है। ज्यादातर एक्यूमुलेशन फेज में लगाई गई ट्रिगर लाइंस पर हमें मिलती है। सेल की कैंडल जिसका साइज छोटा होता है, इसका वॉल्यूम लो होता है, नीचे विक होती है, बाज औकात इसके नीचे विक नहीं भी होती। इसकी कंफर्मेशन इससे नेक्स्ट कैंडल अपसाइड क्लोज होने पर होगी, इसके नीचे स्टॉप रख के हम बाय कर सकते हैं। ये है रेगुलर टेस्ट, यानी कि अब इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल बनाऊंगा एक, कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, यानी कि ये मार्केट गिर रही है, और इस तरह गिरती हुई मार्केट में आपके सामने क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हाई वॉल्यूम से बड़ी कैंडल बन चुकी है। और इसके बाद ये आपका अगर वॉल्यूम इसका इतना था और इसका वॉल्यूम इतना था, और इस कैंडल का वॉल्यूम इन दोनों को इनगल्फ कर गया और कैंडल भी बड़ी है, और नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड ही क्लोज हो जाती है, उसके नीचे भी वीक है, इट्स मीन उसके ऊपर भी वीक हो सकती है। यहाँ पे हमें डाउट हो गया कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल पकड़ सकती है। अब हम वेट करेंगे इसकी, इस कैंडल की क्लोजिंग का, और यहाँ से अब हम इसका वॉल्यूम भी रीड करेंगे, और यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, ट्रिगर लाइंस लगाएंगे, ठीक है। अब ट्रिगर लाइंस लगाने से क्या होगा, ट्रिगर लाइंस लगाने से हमें ये फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अब मार्केट क्या करती है। अब मार्केट एक्यूमुलेशन फेस करेगी। एक्यूमुलेशन में वो क्या करते हैं, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर लग गई। अक्यूमुलेशन फेज में हम अब देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अक्यूमुलेशन फेज में हमारा जो काम था वो हमें मिल चुका, हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि इस कैंडल ने ये हाई वॉल्यूम की वजह से बाइंग हो चुकी है। अब हमने रेगुलर टेस्ट ढूंढना है, रेगुलर टेस्ट के ऊपर अब हमने
बाइंग करनी है। अच्छा, रेगुलर टेस्ट कैसे ढूंढना है? यहाँ पे हमारे पास रेगुलर टेस्ट की सारी चीजें नैरो स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड कैंडल हो सकती है, डाउन कैंडल होती है, किसी भी स्विंग लो, यानी अभी ये डिमांड बनी है उसके मार्क डाउन एरियाज में से तलाश करना है कि गिरती हुई मार्केट में किसी सपोर्ट के ट्रिगर लाइन के ऊपर इसको तलाश करना है। और सेल की बिल्कुल छोटे साइज की कैंडल होती है, इसका वॉल्यूम लो होता है, नीचे विक होती है। अब इस तरह ट्रिगर लाइन के ऊपर यहाँ पे भी ये बन सकती है, और ये नीचे तक कैंडल गई होगी और यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर आई होगी, और अब इसका वॉल्यूम जो है छोटा होगा, और इससे नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो शेकआउट बन सकता है, या शेकआउट ना भी बने तो इसके अलावा भी अगर कैंडल बन जाए तो फिर भी काबिल कबूल है, या शेकआउट के बाद अगर नो सप्लाई बन जाए तो वहां से भी आप बाइंग करते हैं। ये सारा सीन जो इस वक्त आपके सामने है, ये वाला सीन सारा बाइंग का होता है, आपको नजर आना चाहिए। और मार्केट किसी भी लेवल तक, यानी कि जहां से गिरी है वहां तक फर्स्ट टीपी आपको देगी, सेकंड टीपी, और किसी भी आप हाई तक थर्ड टीपी, जहां से दोबारा सप्लाई एरिया आपको नजर आ जाए वहां तक आप ले सकते हैं। अब इस कैंडल को हम रेगुलर टेस्ट कहते हैं। नो सप्लाई, लो वॉल्यूम, पिछली दो से भी छोटा वॉल्यूम, पिछला सारा सीन भी हमें पता है। तो अब यहाँ पे इसकी लो के ऊपर एक स्टॉप रख के इसकी जब हाई ब्रेक हो जाए, ये कैंडल जब इस तरह से क्लोज हो जाए, उसके बाद ये हमारी कंफर्म होती है। अगर इसकी लो ब्रेक हो जाए तो ये नो सप्लाई फेल हो जाती है, जो कि 80-90% नहीं फेल होती। तो उसके बाद यहाँ से अब हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं इस तरह, फिर ये हमारी कैंडल्स बनती हुई जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके कोई नो सप्लाई आती है तो वहां पे भी आप उसके नीचे स्टॉप रख के यहाँ से मजीद बाइंग कर सकते हैं, और फिर आप अपना टेक प्रॉफिट का वेट कर सकते हैं। अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। ये है रेगुलर टेस्ट जो कि मोस्टली होते रहते हैं और हमें नज़र आते रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती इसमें ज़्यादा, हमें नज़र आ जाएंगे। इसका आपको मैं इंडिकेटर भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद है नो सप्लाई टेस्ट। सेल की इंतहाई छोटी कैंडल जिसके नीचे विक होती है, कभी कभार उसके ऊपर भी विक हो सकती है, जिसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम होता है, इसकी लो ब्रेक हो जाए तो इस पर ट्रेड नहीं करते। अगर इसकी हाई ब्रेक हो जाए तो ये सिग्नल कंफर्म होता है। ये सेल की बहुत ही छोटी, यानी कि ये जो कैंडल है रेगुलर टेस्ट, थोड़ी बॉडी में बड़ी कैंडल होती है, लेकिन ये जो कैंडल होती है ये इंतहाई छोटी कैंडल होती है, और किसी भी ट्रिगर लाइन पे इस तरह से बनी होती है, इसके नीचे विक होती है, और रेड कलर की लो वॉल्यूम कैंडल होती है, ठीक है। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं? नो सप्लाई टेस्ट। ये तकरीबन तीनों जो कैंडल्स हैं, बेसिक टेस्ट, नो सप्लाई टेस्ट, या फिर यहाँ पर रेगुलर टेस्ट, ये तीनों कैंडल्स होती तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सेल की ये इंतहाई छोटी कैंडल होती है जिसके नीचे विक होती है, कभी कभार इसके ऊपर भी विक आ सकती है, और इसका वॉल्यूम इंतहाई लो होता है, ठीक है। और इसकी अगर हाई ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट कैंडल इसका फैसला करती है, अगर हाई ब्रेक करके क्लोज करे और नीचे विक दे जाए, अगर शेकआउट बन जाए तो क्या बात है, ना भी शेकआउट बने, इसकी हाई ब्रेक हो और इसके नीचे विक तो जा सकती है, लेकिन इसकी बॉडी के नीचे इसकी यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी इसकी लो के नीचे क्लोज कर गई तो ये फेल सिग्नल होता है। इससे कबल शेकआउट आ जाए तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, या फिर इसके बाद भी शेकआउट आ सकता है, ठीक है। बेसिक टेस्ट। अब बेसिक टेस्ट क्या होता है? इसमें एवरेज वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट कभी कभार इसे दोबारा टेस्ट करने भी आ सकती है। इसकी शक्ल शेकआउट की तरह की होती है। सिर्फ टेस्ट पर हम ट्रेड नहीं करते, बल्कि क्लाइमेटिक एक्शन आने के बाद और साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलने के बाद टेस्ट जो होते हैं, उन टेस्ट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये बात आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि सिर्फ नो सप्लाई हम देख के ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ नो सप्लाई हम देख के ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल जो है ये बेसिक टेस्ट टाइप कैंडल बनती है, लाइक शेकआउट की तरह की होती है।
तो हम पूरा एक सीन देखते हैं, पूरा सिनेरियो देखते हैं। पूरा सिनेरियो देखने के बाद हम जहाँ पे हमें नो सप्लाई मिलेगी, नो सप्लाई टेस्ट हमारे पास आएगा, लो वॉल्यूम होगा, वहां पे रेगुलर टेस्ट हो, नो सप्लाई हो, बेसिक हो, तो वहां से हम एक अपनी बाय की एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, बातें इंतहाई आसान है, सिर्फ मार्केट में बैक टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ के जो हैं पॉइंट्स, वो याद रखने के वो कुछ ये भी हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने जो है ना बैग होल्डिंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी देखने होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रेंथ विल अपीयर ऑन डाउन बार्स, यानी कि ये गिरती हुई मार्केट में आपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। वीकनेस जो है विल अपीयर ऑन अप बार्स, जब मार्केट अप साइड मूव कर रही होती है, अप साइड जा रही होती है, लाइक इस तरह से अप साइड मूव करती हुई जा रही है, हाई पर क्लोज करती जा रही है, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस तलाश करते हैं। बात की समझ आई है? यहाँ पे हम साइन ऑफ वीकनेस तलाश करेंगे टॉप पे। टॉप पे फिर हमारे कैंडल जो बनेगी, वो जितनी बड़ी विक दे के बनेगी, वहां पे हमें उतना ही ये एडवांटेज हो जाएगा कि हमें समझ आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे अप थ्रस्ट टाइप की कैंडल बनी है, तो वहां से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब द बैकग्राउंड एनालिसिस ऑफ द चार्ट इज मस्ट। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि आपने बैकग्राउंड कंप्लीट देखना है, और आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, उसके बाद ये जो शेकआउट आपके सामने आया है, अपथ्रस्ट सॉरी आपके सामने आया है, यहाँ से मार्केट की नेक्स्ट कैंडल अगर लो इसकी ब्रेक करके क्लोज करती है, तो उसके अगली कैंडल इसको जब टेस्ट करने आएगी, वहां से हम सेल करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल इसको इनगल्फ कर लेगी, तो ये साइन ऑफ वीकनेस चेंज इनटू साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हैज द स्टेट और वीकनेस सॉरी हैज द स्ट्रेंथ और वीकनेस अपीयर्ड एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ चैनल। किसी भी गिरती हुई मार्केट के एंड पे, यानी कि इसको मैं लोअर चैनल कहता हूं और इसको मैं अपर चैनल कहता हूं, कंप्लीट जाके किसी जोन में, किसी भी टॉप पे या किसी भी बॉटम में आपने ये साइन सारे साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, ना कि जब भी सिस्टम ऑन करो तो आपके सामने ट्रेड बनी हो। ठीक है, इज दिस अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल और अ रिट्रेसमेंट? इज दिस न्यूज गुड एंड बैड? इज डिमांड ओवरकम सप्लाई? इज सप्लाई ओवरकम डिमांड? ये टोटल इनकी गेम होती है कि ये एक किसी गुड या बैड न्यूज के टाइम पे इस तरह करते हैं, और ये सप्लाई को ओवरकम करते हैं, या फिर डिमांड को ओवरकम करती है सप्लाई। ये एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल और रिट्रेसमेंट हो सकती है। इसकी एक आसान सी जो तारीफ लिखी है मैंने, वो ये है कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम की तरह का एक सिग्नल है, कि हमारे पास स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या था, कि गिरती हुई मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल बनती है, बहुत बड़ी कैंडल के नीचे विक आती है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर या नीचे इस तरह की विक हो सकती है, और उसके बाद उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, रदर देन प्रीवियस 20 to 25 कैंडल्स। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि ये जो है आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, और ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। और यहाँ से अब आपने क्या देखना है कि वाइड सेल कैंडल, यानी बड़ी सेल की जो कैंडल बनी है, उससे अगली कैंडल नैरो सेल कैंडल हो और दोनों का वॉल्यूम बराबर हो। ठीक है, ये आपकी बैग होल्डिंग होती है। और ये जो है एक एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का ऑपोजिट सिग्नल है, कि राइजिंग मार्केट मार्केट जो थी उसका एक ऑपोजिट सिग्नल है। राइजिंग मार्केट यानी कि अपसाइड जाती हुई मार्केट का ये ऑपोजिट सिग्नल है, कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी। बुरी तरह क्रैश होती हुई मार्केट के आखिर में किसी सांप का सपोर्ट
पर ये साइंस मिले तो ये बहुत ही अहम साइन ऑफ स्ट्रेंथ होंगे। अगर आप किसी सपोर्ट के बगैर इनको देखेंगे तो ये फेल होते हुए आपको नजर आएंगे। अभी जितना कुछ हमने पढ़ा आज ही और अभी इसी वक्त हमारे चार्ट के ऊपर बन रहा है, उसकी एग्जाम्पल इधर भी हम देख लेते हैं, फिर अभी लाइव चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये बैग होल्डिंग की एग्जांपल है कि मार्केट गिरी। यहाँ पे जब गिरती हुई मार्केट हमें सारा पता चल चुका, अब हमारे पास ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल बनी, यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन यहाँ पे जब इसकी लो ब्रेक हो गई तो इट्स मीन कि ये हमारा फेल सिग्नल है। और यहाँ से अगेन मार्केट सेल में आई, थोड़ा सा पॉइंट दिया, लेकिन यहाँ पे अब हमें कंफर्मेशन मिली है। ये देखें, हमारे पास नो सप्लाई आई है, ये हमारे पास नो सप्लाई आई है, और यहाँ से अब मार्केट जो है हमारे फेवर में गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल में भी देखेंगे, ये भी गोल्ड का चार्ट है, ये मार्केट गिरी है, ये देखें यहाँ पे आने के बाद ये जो सिग्नल है, आपको क्या मैंने बताया था कि लाइक अ स्टॉपिंग वॉल्यूम, जिस तरह स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है उसी तरह का ये सिग्नल है। ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये तीन कैंडल्स हैं, वन टू थ्री, तीनों में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उससे तकरीबन 70-80% वॉल्यूम, और उसकी विक देखें नीचे कितनी बड़ी है, और वहीं पे रुक गई मार्केट, और उससे नेक्स्ट कैंडल ने उसकी कंफर्मेशन कर दी ग्रीन कैंडल बनने के बाद। अब इसके इस टेस्ट के ऊपर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मेरा इंडिकेटर है, यहाँ पे जब ये इंडिकेट आपको करे यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से आपने अब इसका कंफर्मेशन का वेट करना है, लो ब्रेक हो गई दोबारा इसके टेस्ट से आपने सेल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने गौर करनी है और देखनी है, ठीक है। ये साइन बैग होल्डिंग भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की एक एग्जांपल होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक शॉर्ट सा आपसे जो है वो टेस्ट लिया जाएगा कल को, जो मैंने बनाया है इसमें लिखा है साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू की, और आप उसमें देख सकते हैं कि आज जो हमारे सामने बन रहा है सेम सिनेरियो वो ही है। ये ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चली थी। इसकी बिहाफ पे आपको मैं फाइनल डे में बताऊंगा कि किस तरह से आपने हाई लो मार्क करनी है डेली की, और फिर एनालिसिस करने हैं नेक्स्ट डे के। हमारे पास अब डिमांड जोन तो एब्सोल्युटली सी बात है कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आप करते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ से मार्केट यकदम ऊपर निकली है, इट्स मीन कि दिस इज अ डिमांड जोन, और H1 का ये अच्छा डिमांड जोन है जिसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं SMC वगैरह में, ठीक है। ये इस तरह से हमने एक डिमांड जोन अपना मार्क कर लिया, और मार्केट गिरी है, गिर के एंड पे आई है, और यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगना शुरू हो चुके हैं। अब आपके साइन आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके विदाउट कंफर्मेशन ये पंगा करेंगे तो आप यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं थी, मार्केट यहाँ से बेशक 1000 पिप अपसाइड चली जाए, आपने इसको नहीं छेड़ना, आपकी ट्रेड ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक आपको एग्जांपल दी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 60-70% वॉल्यूम, और यहाँ से मार्केट ने उसकी लो ब्रेक कर दी, कंफर्मेशन हुई नहीं, तो यहाँ से भी लोगों को धोखा दिया, और देखिए मार्केट गिरती ही गई, ठीक है। हमारा सेकंड टिपी था 2585, मुझे यहाँ पे डाउट था कि इससे नीचे यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये लिक्विडिटी अभी इसके नीचे स्टॉप लॉस जो है वो सारे पड़े हैं। ये मार्केट आज रात उठा सकती है, कल उठाए, परसों उठाए, हमें नहीं पता कब उठाएगी, लेकिन मार्केट उठाएगी जरूर, ठीक है। चलें, अब आपके सामने ये सारा सिनेरियो बना, अब लाइव एग्जांपल यही हम पढ़ के हटे हैं अभी, कि मार्केट का सीन ये होता है कि मार्केट गिरती है, गिर के इमीडिएट बैकग्राउंड उसका सेल होता है, फिर आपके सामने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं, तो फिर आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके किसी सपोर्ट के ऊपर, जब आपका स्टॉप लॉस इंतहाई छोटा हो, वहां से आपने बाई की एंट्री प्लान करनी है, जो कि आपकी तकरीबन यहाँ पे 2587 से ये 2589 तक ये सारा जोन था। तो आपकी यहाँ पे भी एंट्री होंगी, यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होंगी, और यहाँ से ये देखें कितना मार्केट तकरीबन 96 तक गई है, यहाँ से 88 से, यानी 80 पिप चल चुकी है। 80 पिप से मुराद है कि बेहतरीन सेटअप था 80 पिप एक दिन में एक ट्रेडर के लिए। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई और खुशी की बात ही नहीं है। अब मार्केट दोबारा यहाँ से गिर सकती है, और या फिर यहाँ से गिर सकती है, ये दोनों लेवल हैं, क्योंकि सेल ट्रेंड में मार्केट फर्स्ट सप्लाई से अगेन उसको रिस्पेक्ट करके अगेन आपको एक पुल बैक थोड़ा या ज्यादा दे सकती है।
सो ये आज का ही ये जो हमने सीन पढ़ा है, और ये हमेशा बनता है। कल का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ये देखें, ये आपको मैंने अभी कल पढ़ाया ही था। ये देखें, एक इसने शोल्डर बनाया, उसके बाद ऊपर गई, दोबारा आई, उस लेवल पे आई, ठीक है, उस लेवल को टच किया, ये देखें, यहाँ पे उसको टच किया, उस लेवल को, लेवल पे एग्जैक्ट उस कंधे के बराबर कंधा बना के, फिर वहां से क्या किया, मार्केट अगेन, ये देखें, अपसाइड मूव कर गई, जहां से गिरी थी वहां तक। इसका आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर हम कहते हैं, ठीक है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। और इसके बाद जो है, आज आज आपके सामने ये सारी बाइंग हुई है, ये सारी बाइंग हुई है। तो जो हमने पढ़ा है, मार्केट वही कुछ तो कर रही है। अब आप में सिर्फ होनी चाहिए खुद एतमादी और इंतहा का वेट। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अभी यहाँ पे जो मैंने आज सेल आपको दी थी वीआईपी में, बड़ी कमाल की चली, पहले यहाँ पे दी थी, मुझे था कि एरिया बहुत बड़ा है, अगर ये ब्रेक कर गई तो एरिया यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। फिर मैंने 3-7 पे रखवा के आपको एक यहाँ से सेल दी और एक यहाँ पे मैंने देनी थी 30 से, और हमारा स्टॉप लॉस फिर ऊपर जाना था। यहाँ पे मार्केट, मुझे डाउट था, अगर यहाँ से थोड़ा इसको टच करके गिरती तो कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त थी, और ये एक कमज़ोर रेजिस्टेंस थी, लेकिन बहुत बेहतरीन सेटअप हमें दे गई, ठीक है। और यही सारी गेम है। यहाँ पे अब जो है आपके, ये सारे साइन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर से सारे साइन बन रहे हैं। तो यही तरीकाकार है। और इसमें सिर्फ आपको फिर क्या करना है, बैक टेस्ट करने हैं, और आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, इंशाल्लाह। तो ये सारी मार्केट आपकी ही है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। जो आपके सवालात हैं 1-2 मिनट में आप मुझे पूछ सकते हैं।